काशी में कई धार्मिक यात्राएं होती हैं, जिनका अपना अलग ही महत्व है। आस्थावान भक्त इन यात्राओं को पूरे भक्ति भाव से करते हैं। इनमें से ही एक यात्रा है पंचक्रोशी यात्रा, जिसे 84 क्रोशी यात्रा भी कहा जाता है। काशी की पंचक्रोशी यात्रा बहुत प्रसिद्ध है। ये सबसे लंबी यात्रा है। वैसे तो ये काशी की प्रमुख यात्राओं में से एक है, लेकिन क्या आपको पता है अधिक मास में इस यात्रा का महत्व और भी बढ़ जाता है। आचार्य वैदिक पम अमित कुमार पांडेय ने अधिक मास में इस यात्रा के महत्व को बताया है। आइए जानते हैं विस्तार से। जाने क्यों की जाती है पंचकोशी यात्रा और इसका महत्व। आचार्य वैदिक पम अमित कुमार पांडेय ने बताया कि एक बार पार्वती जी ने हाथ जोड़कर शिव जी से प्रश्न किया कि हे काशीनाथ ममनाथ त्रिपुरारी, मैंने आपके मुख से सुना है कि काशीकृत पाप का बड़ा भारी दुख होता है। इस दुख से मुक्ति के लिए कोई सुगम उपाय बताइए, जिसमें कलिकाल के मनुष्यों का उद्धार हो। ये प्रश्न सुनकर श्री विश्वनाथ जी महाराज प्रसन्न होकर बोले, हे सुंदरी, तुमने इस कलिकाल के जीवों के उपकारार्थ बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। हे प्रिय, अब ध्यान देकर सुनो, मैं कहता हूँ, मनुष्य ने किसी स्थान में पाप किए हों, वह पाप पुण्य क्षेत्र में छूट जाता है। पुण्य क्षेत्र का पाप गंगा प्राप्त होने पर छूट जाता है। गंगाती का पाप काशीपुरी में नष्ट हो जाता है। काशी का पाप उसके भीतर वाराणसी में नष्ट होता है। वाराणसी का पाप उसके भीतर अविमुक्त में नष्ट होता है। अविमुक्त का पाप उसके भीतर अंतर्गृही यात्रा में छूटता है। अंतर्गृही का पाप वज्रलेप होता है, अर्थात पाप कर्ता को नहीं छोड़ता, लिप्त ही रहता है। इस वज्रलेप पाप को छेदन करने वाली पंचक्रोशी प्रदक्षिणा है। इसलिए सबको प्रयत्न से पंचक्रोशी प्रदक्षिणा करनी आवश्यक है। अतएव हे सुंदरी, मैं भी भैरव के भय से सदा सर्वदा दक्षिणायन तथा उत्तरायण दोनों अयनों में प्रदक्षिणा अर्थात पंचक्रोशी यात्रा करता हूँ। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, कलियुग में लिंग या तीर्थ प्रायः अत्यंत गुप्त हो जाएंगे, परंतु उनका जो विशेष प्रभाव है वो अपने स्थान को नहीं छोड़ेंगे। और अन्य शास्त्रों में भी कहा है कि कलो स्थानानि पूज्यन्ते, अर्थात गुप्त हुई मूर्ति या तीर्थ के स्थान ही का दर्शन और पूजन करना चाहिए। आश्विन से 3 महीना तक, कुवार, कार्तिक, अगहन और माघ से 4 महीने तक, माघ, फाल्गुन, चैत्रा, वैशाख, इन महीनों में पापों से छुटकारा पाने के लिए यात्रा करनी चाहिए।